जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स में अध्याय 26 के तहत भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। तो एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ उसके दिए हुए हैं कार्य। अनुच्छेद एक मतलब कि संबंधित विवरण से। अनुच्छेद एक का संबंध है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से, जबकि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अप्रवर्तनीय। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 39 के में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पदार्थ। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। 72 में क्षमादान की शक्ति। 76 में भारत का महान्यायवादी की बात की गई है। 76 के बाद बात करते हैं 79 संसद के गठन की बात की गई। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 143 से उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति, जबकि आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, जबकि 165 में राज्य का महाधिवक्ता की बात की गई है। 165 के बाद आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल को शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जबकि अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 246 में जीएसटी। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का गठन, जबकि अनुच्छेद 266 में संचित निधि। 267 में आकस्मिक निधि। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 315 में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा। आर्टिकल 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति के बारे में, जबकि अनुच्छेद 338 के अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 252 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।